गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। दिस इज संस्कृत क्लास और आज हम 6th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे। तो जल्दी से बच्चों आप अपनी संस्कृत की बुक ओपन करिए, ठीक है। उसके बाद में आपको चैप्टर 6 निकालना है जिसका नाम है अवयव पदानी। जिसका नाम क्या है बच्चों? अवयव पदानी, यानी अवयव के पद। तो बच्चों देखिए, हम जो 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे, आज हमारा 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में हम अवयव पढ़ेंगे बच्चों। तो अवयव होते क्या हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अवयव क्या होते हैं। बच्चों अवयव जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इन वाक्यों के बीच में लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे भी, और, क्या, कैसे, कहाँ, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। अर्थात अव्यय उन्हें कहते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, अर्थात उन पर लिंग, वचन आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चाहे लिंग कैसा भी हो, वो उनका जो रूप है वो परिवर्तित नहीं होता है, वह अव्यय कहलाते हैं। तो वैसे ही अव्यय हमारे संस्कृत भाषा में है और वो हम आगे पढ़ेंगे कि संस्कृत में इन सबको क्या कहते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि इनका रूप बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता। चाहे आप कोई सा भी वचन ले लिए, कोई सी भी आप लिंग ले लीजिए, इनका रूप वैसा का वैसा ही रहता है। जो एक ही रूप में प्रत्येक विभक्ति, वचन व लिंग के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। तो चलिए देखिए इनमें कौन सा है बच्चों। देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे पास वाक्य लिखे हुए हैं उसमें कुछ शब्द कलर से हैं, कलरिंग किए हुए हैं, अर्थात रंग से हैं। तो ये जो रंगीन जो शब्द हैं यही हमारे अव्यय कहलाते हैं। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि दीपक कुत्र गच्छति, दीपक कहाँ जाता है। तो कहाँ, तो यानी कुत्र का मतलब क्या हो गया? कहाँ। तो कहाँ हमारा अव्यय होता है। राम अत्र आगच्छति, राम यहाँ, अत्र का मतलब होता है यहाँ। अत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ। राम यहाँ आता है। बालक तत्र क्रीडन्ति, तो बालक वहाँ खेलते हैं। तो देखो क्रीडन्ति यहाँ पे बहुवचन आ गया, तत्र का मतलब होता है वहाँ, तो बालक वहाँ खेलते हैं। स सर्वदा विद्यालयम गच्छति, तो सर्वदा यानी होता है हमेशा, तो ये भी हमारा अव्यय है। वह हमेशा विद्यालय जाता है, तो इसका क्या होगा? वह हमेशा विद्यालय जाता है। उसी प्रकार से हम इधर आएंगे, देखिए लता का आएंगे, लता सदा पठती, लता यह सदा हमारा वही हो गया हमेशा, और लता यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो लता हमेशा पढ़ती है। सर्वत्र वृक्षा सन्ति, सभी जगह, सर्वत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? सभी जगह, तो सभी जगह पेड़ हैं। पेड़ यानी बहुत सारे पेड़, वृक्ष आ गया यहाँ पे तो बहुवचन आ गया, तो सभी जगह पेड़ हैं। अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है। इसमें क्या आएगा? मैं भी, अपि का मतलब क्या होगा? भी, मैं भी पढ़ती हूँ। उसके बाद में स सर्वदा विद्यालयम गच्छति, वह हमेशा विद्यालय जाता है, यानी वह हमेशा, ठीक है, ये मैंने पढ़ाई दिया आपको। इसके बाद नीचे चलिए, अद्य अहम गच्छामि, इसका क्या होगा? अद्य यानी आज मैं जाता हूँ। राम सदा सत्यम वदति, राम हमेशा सत्य यानी सच बोलता है। स कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी, कदापि का क्या होगा? कभी भी, असत्य यानी झूठ नहीं, न का मतलब नहीं, बोलता है, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। लता एवं मम मित्रम अस्ति, लता ही, एव का मतलब होता है ही, तो लता ही मेरी मित्र यानी दोस्त है। उसके बाद राम श्याम च क्रीडत, तो राम च का मतलब होता है और, तो राम और श्याम खेलते हैं। स सदा सायकाले पढ़ती, वह हमेशा शाम को पढ़ता है। मनीष है कदा पढ़ती, मनीष कदा का मतलब होता है कब, मनीष कब पढ़ता है। गज शने गच्छति, शने का मतलब होता है धीरे, हाथी धीरे चलता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वृद्धा नीचे वदती, तो वृद्धा नीचे का मतलब होता है धीरे, तो वृद्धा धीरे बोलती है। याना ऊपरी गच्छति, ऊपरी यानी ऊपर,
याना ऊपर जाती है। प्रतीक अधः आगच्छति, अधः यानी नीचे, तो प्रतीक नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद में देखो स बहि गच्छति, वह बाहर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अव्यय पदानी हो गया, जो हमारा सिर्फ ये छोटा सा चैप्टर था, जो अव्यय के बारे में मैंने आपको इसमें अच्छे से समझा दिया है। अब आपको देखिए और जितने भी अव्यय हैं वो हमारी शब्द शक्ति में दिए हुए हैं, तो आपको ये सारे जो अव्यय हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, और आपका ये आज का होमवर्क भी यही है, आपको अपनी नोटबुक में ये शब्द शक्ति करनी है और आपको ये सारा सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।